में महंगाई के असरात खतरनाक हद तक बढ़ने लगे। अवाम को सस्ता फल बेचने वाले शहरियों के अताब में आ गए। जेल चौरंगी और हसन स्क्वायर पर शहरियों की सस्ते स्टॉल्स पर लूटमार, फल फरोशों पर हमला किया, सामान भी लूट लिया गया, फल सड़क पर बिखर गए, जबकि टेंट भी गिरा दिया गया। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे कामरान शेख से। जी कामरान शेख, बताइए क्या वाकया हुआ है ये इमरान, कुछ लोगों ने सस्ता फ्रूट बेचने का बेड़ा उठाया था और मुख्तलिफ मकामात पर, जेल चौरंगी पर, हसन स्क्वायर पर वो सस्ता फ्रूट दे रहे थे। लेकिन आज हमने देखा कि शहरी वहां पर आए, बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की, और उन्होंने लूट मार की है। और लूट मार करके जितने फ्रूट्स उन ठेलों पर और उन टेंट में या कैंप्स में रखे हुए थे, उन सबको जो है वो लेकर फरार हुए हैं। और देखा जा सकता है कि काफी सारे फ्रूट जो है वो रोड पर बिखर गए, और बिखरने के साथ साथ जो टेंट और खैमे लगे हुए थे उनको भी उखाड़ के फेंक दिया है। और जो फ्रूट बेचने वाले हैं उन्होंने ये दावा किया है कि बहुत लोगों की तादाद, तकरीबन 800 से 1000 लोग थे, जिन्होंने यहाँ पर आकर जो है फ्रूट पर लूटमार की है। और लूटमार करने के साथ साथ वो अपने साथ भी बहुत सारे फ्रूट ले गए और काफ़ी सारे फ्रूट ज़मीन पर बिखर गए। इस हवाले से हमने इंतजामिया और पुलिस का मौक़िफ़ जानने की कोशिश की थी, लेकिन उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है कि ये बदनज़मी हुई है या एक उनका जो प्रोसीजर था वो थोड़ा सा तंग था, जिसकी वजह से आवाम जो है वो आई और उन्होंने लूटमार शुरू कर दी? देखिए इमरान, ये फ्रूट माफिया भी हो सकता है और ये शहरी भी हो सकते हैं। एक से पहली तो ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और उस महंगाई से मुतासरा शहरी भी हो सकते हैं जो कि फ्रूट नहीं ले सके, और उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर इस तरह के कैंप हैं, वो भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि वो फ्रूट माफिया जो कि गिरा फरोश है और फ्रूट को महंगा करके बेचते हैं, तो वो भी ये मुमकिन तौर पर वो लोग भी हो सकते हैं कि जब कोई सस्ता फ्रूट बेचना चाहा किसी ने या कोई अच्छा काम करना चाहा, तो वो उनको समझ में नहीं आया और उन्होंने आकर इस तरह की लूट मार की। लेकिन जो अवामी खिदमत का बेड़ा उठाया हुआ शहरी थे, वो इससे काफ़ी जो है वो परेशान हुए हैं और मायूस भी हुए हैं कि उन्होंने शहरियों के लिए इक़दाम किए थे, लेकिन ये इक़दाम शहरियों ने ही उस इक़दाम को जो है वो आताब में ले लिया और फिर इस तरह की लूट मार की। तो उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया है। तो उनका ये दावा था कि ये वो लोग हो सकते हैं जो कि एक माफिया, एक तो गदागर माफिया भी कराची में, यानी फिर ऐसा, क्योंकि देखें आपके सामने भी फुटेजेस आ रही हैं मुल्क भर में, जहां आटे के और मुफ्त आटा तकसीम हो रहा है, वहां पर लोगों की लाइनें हैं, वहां पर स्टैम्पेड हो रहा है, वहां पर आवाम जो है वो उसमें अमवात भी हुई हैं। तो ऐसे मौके पर इस तरह के स्टॉल्स, इनके लिए ज़रूरी है कि पहले लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उनको ऑन बोर्ड लिया जाए। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो पुलिस और इंतजामिया थी उसको चाहिए था कि अगर जो इंतजामिया का काम शहरी कर रहे हैं, जो कि इंतजामिया को करना चाहिए, तो उनको किसी तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते और उनके काम को सराहा जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। जो इंतजामिया के दावे वादे तो हमने देखे कि सस्ता फ्रूट्स और सस्ती अशिया फराहम करने के दावे रमज़ान में किए गए थे, कमेटियाँ बनाई गई थी, लेकिन इंतजामिया नहीं कर सकी। ये अपनी मदद के तहत जो शहरी ये काम कर रहे थे उनके काम को भी सबोताश किया गया। और जो जिस तरह से यहाँ लूट मार की गई, फ्रूट्स को बखेरा किया, लेकर यहाँ से भागे, और जिसके जो हाथ में आया वो यहाँ से लेकर भागे, तो इसमें यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें माफिया का भी मुलविस होने का वो हमें आसार नजर आ रहे हैं। कि इंतजामिया को चाहिए था कि उनको कम से कम इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती कि वो जितने शहरियों को वहाँ से अकोमोडेट कर पा रहे हैं सस्ता फ्रूट देने के लिए, वो कम से कम वो शहरी यहाँ से इस्तेफादा कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक अफसोसनाक वाक़या भी इसको कहा जाएगा कि लोग जो है वो या तो एक तरफ महंगाई से परेशान है और वो लोग अवामी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये माफिया जो है, हमने ये भी देखा है कि शहर में जब कोई अच्छा काम होने लगता है तो उसको बाकायदा सबोताज किया जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है। कामरान, ये भी बताइएगा, अब जो ये लोग नेक काम कर रहे हैं, जो रज़ाकार हैं, जो लोग हैं, उनका अब क्या कहना है? उनका जज्बा जो है, क्या वो परेशान हो गए या वो इस चीज़ को और करेंगे, आवाम को रिलीफ देने के लिए बेहतर तरीके से जो है अपने इस स्कीम को आगे लेकर चलेंगे, या हिम्मत हार बैठें? देखिए इमरान, जब ये वाक़या हुआ है तो सब तो काफ़ी गुस्से के आलम में थे, लेकिन उन्होंने ये कहा क्योंकि ये बेड़ा उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए, और रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है, इस महीने में लोगों को रिलीफ देने के लिए बेड़ा उठाया था, तो वो इस काम को जारी रखेंगे। लेकिन ज़ाहिर है अब उनको मुश्किलात आएंगी, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर उनका नुकसान होना भी इस दौर में जो है वो खासा मुश्किल है। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं आ रहा। उनका ये कहना था कि कोई ना कोई मुतबादिल ज़रूर इक़दाम किए जाएंगे, या तो इसी मकाम पर जहाँ पर ये वाक़या हुआ है, कोई जो उनके जो रज़ाकार या कारकुनान जो लोग हैं, जो NGO काम कर रही है, उनकी तादाद बढ़ाई जाएगी, लेकिन काम को जो है वो किसी न किसी तरीके से जारी रखा जाएगा, क्योंकि उनका मकसद शहरियों को रिलीफ फराहम करना है। तो
یہ افسوس کا تو انہوں نے اظہار کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. اب وہ لوگ کون تھے؟ وہ عام شہری تھے, وہ مہنگائی کے ستائے ہوئے شہری تھے. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ان شہریوں کے ساتھ یہ منظم مافیا بھی مل جاتا ہے اور پھر جو اس کا جو مافیا جب ملتا ہے تو اس میں اس کام کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انہوں نے اس بات کا اندازہ لگانے کے لیے پولیس کو کمپلین بھی کی ہے, لیکن ظاہر ہے پولیس نے ابھی تک نہ کوئی موقف دیا ہے نہ کوئی اقدامات کیے ہیں اور ان کو یہ امید بھی نہیں ہے, ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں ہے کہ وہ پولیس سے کسی قسم کی سیکورٹی کسی قسم کے اقدامات لے سکیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ اپنی مددات کے تحت اپنے ہی رضاکاروں کے ذریعے اس کام کو جاری رکھا جائے گا. اور اس بیچ میں رعایا کا کیا کہنا ہے, عوام کا کیا کہنا ہے؟ کیونکہ ایک بڑی راحت محسوس کی گئی ہوگی اس طرح کی ارینجمنٹس کے حوالے سے, اس طرح کے انتظامات کے حوالے سے, لیکن اب ہوا اس کے برخلاف. دیکھیں بہت اچھا اقدام عوام نے اس کو سراہا تھا اور لوگ وہاں سے اپنی پرچیزنگ کر رہے تھے کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ایک عام انسان کے لیے اب فروٹس لینا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا تھا. گرانی کا عالم ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں, اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اسی طرح فروٹس کی قیمتیں بھی, بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو چکا ہے پھلوں کو لینا. اور رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں جو ہے وہ فروٹس لے کر جائیں, لیکن وہ ممکن نہیں ہو پا رہا. جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے اس وقت میں, اس دور میں, وہ انتہائی پریشانی کے عالم میں ہے. لیکن جتنا بھی وہ کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ کامران شیخ, آپ اس پوری کارروائی پہ, اس پورے واقعے پہ اپنا منظر کشی کر رہے تھے اور اس سے ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے.